कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई हो फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, बिंदास होंगे और तीज व्रत जरूर रह रहे होंगे, क्योंकि आज है तीजा। जिस दिन ये वीडियो जाएगी हरतालिका तीज है। तो आप सबको हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए ये अगला दिन है, मतलब 2-4 दिन का ब्लॉग रहता है, आप सभी जानते हैं। तो ये सैटरडे का दिन है जब मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है। यहाँ पे देखिए मैं साड़ी वाड़ी पहन ली हूँ, ब्लैक वाली। शनिवार है तो शाम को दीप जलाने जाना है। थोड़ा सा मेकअप सेकअप कर लेती हूँ। घर से बाहर निकलते ही हम महिलाएं बिना मेकअप के तो निकलती नहीं हैं। मैं तो कभी कभार निकल भी जाती हूँ। कुछ महिलाएं होती हैं तो एकदम सज धज के बाजार जाती हैं, मंदिर जाती हैं। मैं क्या करती हूँ, कभी कभार जब मुझे बहुत जल्दी होता है ना, तो मैं बस साड़ी पहनती हूँ और निकल पड़ती हूँ बाजार के लिए, मंदिर के लिए, कहीं भी, क्योंकि टाइम के अनुसार ही होता है। अगर टाइम ज़्यादा नहीं है, चलो भाई ऐसे ही चलते हैं। आज टाइम था तो मेकअप सेकअप हो रहा है। शनिवार का दिन है, शाम का टाइम है, चलें दीप जला देंगे। उधर थोड़ी बहुत मार्केटिंग कर लूँगी, जैसे ज़रूरी सामान जो लेना होगा उसको। ये देखिए आ गई हूँ माता रानी के दरबार। कितने सारे भक्त हैं। बारिश हो रही है हल्का हल्का, फिर भी भक्तों की भीड़ कम कभी होती नहीं है। आज मतलब नवरात्रि जैसी भीड़ नहीं है, बट भीड़ है। तो यहाँ मैंने दीप जला दिया है। इतनी भयानक गर्मी लग रही है। देखिए पंखे के पास खड़ी हो गई हूँ। खुशी पानी लेने गई है, थोड़ा सा जल डालना था चीनी में, तो वो लेके आए। तब तक मैं यहीं पर खड़ी हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ। पूरा मंदिर देखिए सूना सूना सा लग रहा है। नवरात्रि में यहाँ इतनी भीड़ होती है। जल्दी ले आए, फिर चले दीप जला दे। मैं पहले पीपल के नीचे, उसके बाद फिर और जगह पूजा करूँगी। आप सब बने रहिएगा। जय माता दी, जय भोलेनाथ। पीपल के नीचे दीप जला दी हूँ। मंदिर में शनिदेव भी हैं तो इनको भी जला देती हूँ। देखिए कितने सारे दीप जल रहे हैं, एकदम दिवाली जैसा लग रहा है देखने में। तो यहाँ भी दीप जला दूँगी। और फिर यहाँ आ गए हैं दुर्गा के मंदिर। यहाँ पंडित जी आरती करवा रहे हैं, क्योंकि शाम के टाइम में 7 बजे शायद होती है आरती। और मैं भी 6:30-7 बजे भी मंदिर आती हूँ, क्योंकि अगर आप बिल्कुल तुरंत दिन डूबने के बाद ही दीप जलाते हैं तो अच्छा नहीं। तो थोड़ा सा और लेट हो जाना चाहिए, मतलब धुंधलापन आ जाना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए ज़्यादा, तब दीप जलना चाहिए, जिससे लगे कि हाँ उजाला है दीप जलाने से। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आरती कर रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा तो सबके पास होती है। से आते ही घर आ गई हूँ, दीप उप जला के बैठी हूँ आराम से। गए हैं हस्बैंड बच्चे बाहर काम से, तो कुछ देर दुकान में बैठूँगी, फिर खाना बनाऊँगी। अभी खाना नहीं बना है तो सब्ज़ी ले आई हूँ घर से ही, मंदिर की तरफ से। तो चलिए देखते रहिए, बने रहिए। कल तक का भी ब्लॉग इसी में रहेगा, पूरा देखिएगा, बने रहिएगा, सपोर्ट करिएगा, ठीक है। फिर देखिए ये लोग आ गए थे सारा सामान लेके। यहीं पे खिलौना रखा हुआ था, किसी ने ख़रीदा होगा, ये लोग दिए होंगे। तो मैं आई तो देखिए नीचे रखा हुआ था, देखने लगी। आजकल इतने अच्छे अच्छे खिलौने बिक रहे हैं फ्रेंड्स। महंगे भी आते हैं, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि मत पूछिए, हर चीज़ महंगी हो गई है। ख़ास तौर पर गैस सिलेंडर इतना महंगा आ रहा है भरा हुआ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। पहले कहाँ 400-500 का मिलता था, आज 1000 रुपये का मिलता है। मोदी सरकार के आने से इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, घटने का तो नाम ही नहीं ले रही है। सब लोग परेशान हैं। और देखिए नीचे सामान रखा हुआ है स्टेशनरी का, कुछ ख़त्म हो गया था तो वो सारा सामान भी ये लोग लेने गए थे। ऑर्डर दिए थे तो आ गया था। मुझे नहीं पता था किस काम से गए, इसलिए मैंने उतनी समय आप लोग को बताया नहीं है। और शिवा जो है मेरा, वो सारा कुछ पर्चे में मिलाएगा कि सामान कैसा है क्या है। ये इसका काम है, मतलब जिससे ज़्यादा जिस काम में इंटरेस्ट होता है वही करता है। बड़ा वाला बेटा है, उसको इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, वो दवाई वाई के काम में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। जैसे मेरे जेठ जी डॉक्टर हैं, तो उनकी दुकान में वो जाएगा और वहाँ की सारी चीज़ों को वो अच्छे से समझेगा, मतलब उस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है। और ये है तो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है। खुशी है तो वो ज़्यादातर पढ़ाई के चक्कर में ही रहती है। वो अपना सब्जेक्ट पूरा करेगी, अपना होमवर्क करेगी।
और देखा आप लोगों ने, जब भी मैं कुछ काम करती रहती हूँ, भजन है या तो फिल्मी गाने हैं, जो भी मेरे मुंह में आ गया वो गाती रहती हूँ। तो यहाँ पे कृष्ण जी का भजन चल रहा था, मैं काम भी कर रही थी और भजन भी अपने आप गा रही थी। अच्छा लगता है कभी कभार, जब मन चंगा होता है ना, तो कहते हैं ना कठौती में गंगा होता है, वही कुछ हाल मेरा भी है। और देखिए यहाँ पे दाल पक गई है। दाल मैं उस समय चढ़ा रही थी। दाल मैंने एक तरफ डिब्बे में डाल लिया है और चावल भी पक गया है। दाल को अच्छे से फ्राई करूँगी। ज़्यादातर मैंने आप लोगों से बताया कि दोपहर में फ्राई दाल ही खाते हैं, मतलब बिना दाल ये लोग रहते नहीं, दाल तो बनाना ही पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ फ्राई दाल कर दूँ, जिससे मुझे सब्ज़ी भी ना बनानी पड़े, क्योंकि बिना सब्ज़ी के तो मैं भी नहीं खा पाती हूँ। तो फ्राई कर दो आराम से, अचार उचार से हम खा लेते हैं। फाइनली दाल चावल बन गया है। सलाद भी मैंने काट लिया है। ये जब खाएंगे तो इनके लिए रोटियां बनेंगी। मैंने कई बार आप लोगों से बताया है। शिवा कुछ कह रहा है शायद, तो मैं उसी से बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने लिए निकालूंगी, क्योंकि ऊपर का चावल जो होता है हल्का फुल्का उस तरह रहता है, तो मैं इसे निकाल के अपने लिए रख लेती हूँ, फिर बच्चों को। फिर देखिए खाना वाना से फुर्सत हो गई थी, कुछ इधर पड़ रही थी, उसका वीडियो बनाई थी, बोले थे मम्मी मेरा मत बनाओ, आग दिखा रही थी। तो ये देखिए मंडे का दिन है, ये मतलब सैटरडे संडे, और ये आ गया मंडे का दिन। जब तीसरे दिन वीडियो डालो तो 2-3 दिन की इकट्ठा हो जाती है। तो बच्चे स्कूल चले गए आज, मैं लग गई हूँ घर के कामों में। सुबह उठी, सारा काम वाम किया, पूजा पाठ की, बिस्तर उस्तर बनाई। उसके बाद फिर टमाटर का एक पौधा मिल गया था मुझे, तो मैं सोच रही थी उसको लगा दूँ घर में, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होती हैं जो हम खुद से कर लेते हैं, उसे खाने में भी मज़ा आता है, करने में भी मज़ा आता है और पहनने में भी मज़ा आता है। अगर आप कोई कपड़ा सिल लेते हो खुद से, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, अरे इसको मैंने बनाया है। और जब पेड़ लगा के उगाते हो, उसमें से टमाटर भिंडी कुछ भी निकलती है, तो वो भी हमें बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देती है कि यार हमने उगाया, इसे हमारी है। जो हम खरीद के खाते हैं उसका स्वाद अलग होता है, जो हम खुद से उगा के पैदा करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, उसे तोड़ते हैं, वो उसका स्वाद अलग होता है और वो फ़ायदेमंद भी होती है। तो इसलिए मैंने सोचा टमाटर में लगा ही दूँ। फिर देखा मैंने घास बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो घास भी कुछ उखाड़ दूंगी, क्योंकि घास जब ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पौधे दब जाते हैं, जल जाते हैं और ज़्यादा उगते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा उनका विकास नहीं हो पाता है। यहाँ पे जितनी हरियाली आप लोग को दिख रही है, ये गेंदे के पौधे हैं, तुलसी का पौधा है, यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ सफाई भी कर दूंगी, सारी घास यहाँ से उखाड़ के डस्टबिन में डाल दूंगी। बहुत सारे सामान भी यहाँ रखे हुए हैं, जैसे देखिए ब्लैक वाला टफ है, ये टूटा हुआ है। कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है फ्रेंड्स कि घर लाते ही 2-3 दिन में ही फट जाती है। कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जो काफ़ी दिन तक चलती है। तो ये तो होता है अच्छा सामान लेने से, और आप सस्ता अगर सामान ले लेते हैं तो 4 दिन में फट जाता है। मैंने एक तिल्ली यहाँ से उखाड़ के उधर फेंक दिया है, हाथ धुल ली हूँ। अब जाऊँगी किचन में, बनाऊँगी चाय, क्योंकि कुछ लोग आने वाले हैं मेरे घर में, लेडीज़, मेरी सहेलियाँ, फ्रेंड, फैमिली के लोग, ऐसे कुछ है। तो वो लोग आ जाएंगे तो पता नहीं वीडियो शूट करूँगी कि नहीं, क्योंकि कोई आ जाता है तो फिर उसी में हम बिजी हो जाते हैं, अपना काम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं दूध उबाल लूँगी, उबाल के फिर एक लोटे में रखूँगी, चाय बनाऊँगी। नमकीन का पैकेट भी मैंने दुकान से निकाल लिया है, इसको भी मैं प्लेट में डाल लूँगी, क्योंकि चाय हो अगर नमकीन ना हो तो फिर मज़ा बिल्कुल नहीं आता है। वैसे मैं जब रेगुलर चाय पीती हूँ तो नमकीन के साथ नहीं पीती हूँ फ्रेंड्स। आप सभी मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा आपने कि मैं बस चाय पी लेती हूँ, क्योंकि डेली नमकीन चबाना भी बहुत बड़ी बात है। कुछ चीज़ें हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं, तो बड़ाई में कभी भी नहीं करती हूँ, ना ही बहुत गरीबी दिखाती हूँ। जो जैसा कुछ मेरे साथ होता है मेरी लाइफ में, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि आप सभी मेरे फैमिली की तरह ही हो। और कुछ लोग बोल रहे थे क्या दिक्कत हो गई साधना दी, आपने स्कैनर डाल दिया है। तो स्कैनर मैंने इसलिए डाला है कि जिनको हेल्प करने का मन हो, जो कर सकते हैं, जो औकात वाले हैं, वही केवल करें।
अपनी बहन मान के। इस तरह से मैं किसी से नहीं कह रही हूँ, अभी तक कोई किसी ने कुछ दिया हुआ नहीं है, बस मैंने डाल दिया है अपने संतोष के लिए। जो चाहे दे सकता है। हाँ, कुछ फाइनेंशियली ज़रूरत है मुझे, वो मैं कमेंट में और वीडियो में नहीं बता सकती हूँ। आप सब अगर जुड़ेंगे मुझसे तो मैं ज़रूर बताऊँगी। इधर मैं चाय वाय डाल दूँगी, फिर चाय वाय बनेगी। धीरे धीरे काम भी मेरा होता रहेगा, घर का भी काम अभी बाकी है। बिस्तर नहीं लगा था तो बिस्तर मैंने लगा दिया। चाय वाय बना के अपने घर वालों को पिला भी दी हूँ, बैठ के उनके साथ बातें भी की हूँ। दुकान में भी कुछ सामान उनको लेना था, सामान भी दी हूँ। तो ये सारा काम हुआ, बीच मैंने शूट नहीं किया। फिर रात का टाइम हो गया है, आज दूज है, आप सभी जानते हैं। मंडे के दिन दूज का मतलब जिस दिन हम लोग सेवइयाँ खाते हैं और फिर अगले दिन तीजा का व्रत रहते हैं। तो ये सेवई ही बन रही है मेरी। इधर देखिए 3 kg दूध है और 3 पैकेट मैंने सेवई मंगाई है। एक भगोना सेवई बनाऊँगी, रात का टाइम है। और देखिए सब लोग खा चुके, इतना बच रहा है मॉर्निंग के लिए, तो इसको मैं रख लूँगी, बच्चे खा लेंगे। अभी सब्जी नहीं बनी है, सीधे पहले सेवई बन रही है। ये आलू और परवल की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि बिना सब्जी के फिर मज़ा नहीं आएगी, पेट भी नहीं भरेगा भाई। सब्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सुबह में दाल चावल ही बना था, थोड़ी बिजी थी मैं। फिर देखिए 9 बज रहे हैं, थोड़ा सा आटा गूँथ लूँगी और फिर रोटियां बना के सब लोग खाएंगे। और रात में खीरा बीरा क्या क्या खाते हैं, तब जाके अगले दिन व्रत रहते हैं। मतलब खाए नहाए, बहुत सारा नियम भी इसमें होता है, तो वो सारी चीज़ें भी करूँगी। और इधर देखिए रोटी वोटी सेक गई है, मेरी थाली है, सब लोग खा चुके हैं। फाइनली मैं भी खाऊंगी। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगले दिन तीजा का ब्लॉग रहेगा, तो आप लोग पूरा देखिएगा, कमेंट करिएगा। बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।